उनकी ज़िंदगी कैसे बीतती है, ज़िंदगी की शुरुआत कैसे होती है और ज़िंदगी की अंत कैसे होती है। कि जब आपको कब पता चला कि आप टीजी हैं, ट्रांसजेंडर हैं, इस बात की अनुभव कब हुआ? बहन की पायल पहननी अच्छी लगती थी, बहन की सैंडल पहननी अच्छी लगती थी। बचपन से मुझे बहुत पसंद है और पहनकर बाहर जब मैं निकलती थी तो दोस्तों लोग अचंभे टाइप के एकदम हंसते थे, खुश भी होते थे वो लोग। तो माँ उस समय आपको क्या समझती थी कि आप मेल हैं? हाँ, माँ के अनुसार तो उनके लिए बेटा ही है ना, वो बेटा की तरह ही रखती थी। लेकिन लड़कों वाला जब कपड़ा पहनाती थी माँ तो हमको इतना सा भी अच्छा नहीं लगता था, हमको लड़की बन कर रहना ज़्यादा अच्छा लगता था। तो मैं अपनी उड़ान इस कदर भरी कि उस घर को त्याग कर निकल गई। ये किस उम्र में किया आपने? आई थिंक हो रहा होगा 18-19 साल ही हो रहे होंगे तब 18 साल की उम्र से? हाँ, आराम से। तो 18-19 साल में आइडेंटिफाई हो गए थे आपकी टीजी हैं? हाँ, हम तो बचपन से ही अपने आप को लड़की की तरह ही मानते थे। रोड पे बधाई मांगते थे या होली दशहरा के टाइम में घूमते थे मार्केट में, हम तो देख के डरते थे उन लोगों को, तो मेरी बदनामी कर रहे। तो हमने कहा ठीक है, आपकी बदनामी मेरी वजह से हो रही है, तो उस घर को मैं छोड़कर अपना ज़िंदगी जीने के लिए ट्रेन में भीख मांगना हो, चाहे नाचना हो, जैसे हो प्रोग्राम में लड़का पैसा लेके भाग गया, किन्नर के साथ रहा, शादी के मोतिहारी ऐसे बहुत सारी घटना घटी है। बहुत सारी मोतिहारी में भी। ठीक है, हम उनको अपने अंदर आने दिए तब तो वो लेके गया। ट्रस्ट नहीं, देखिए रिश्ते में दोनों तरफ से लॉयल होना रहता है, एक तरफा नहीं। यदि किसी को हम रिश्ते में रखें तो उसको कुत्ता बनाकर नहीं रखेंगे। सेटिस्फाई किस तरीके से जो मेरे साथ इतने टाइम से रिश्ते में रह रहे हैं, कहीं ना कहीं वो मेरे से खुश है तभी तो रह रहे हैं। आज हम एक चर्चा करने जा रहे हैं किन्नर समाज को लेकर के। किन्नर समाज में जो महिलाएं होती हैं, या पुरुष किन्नर हो या महिला किन्नर हो, उनकी ज़िंदगी कैसे बीतती है, ज़िंदगी की शुरुआत कैसे होती है और ज़िंदगी की अंत कैसे होती है। लोग कहते हैं कि भिक्षाटन करके या बधाई लेकर के वो पैसा तो बहुत कमा लेती है, लेकिन उस पैसे का सदुपयोग कहाँ करती है, दुरुपयोग कहाँ करती है, उन सब बातों पर चर्चा करेंगे। क्या किन्नर जो होती है, महिला किन्नर या पुरुष किन्नर, शादी करने की इच्छा होती है नहीं होती है, शादी करती है नहीं करती है, या सेक्सुअल इंटरेस्टेड होती है कि नहीं होती है, इन सारे बातों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ रही है सोना गुप्ता जुड़ रही है। सोना गुप्ता, आपका स्वागत है मेरे पॉडकास्टिंग में। हम बात करेंगे आपसे, हालांकि मैंने ब्रीफ बता ही दिया है कि सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत आप ही से करते हैं कि जब आपको कब पता चला कि आप टीजी हैं, ट्रांसजेंडर हैं, इस बात की अनुभव कब हुआ? मुझे तो कभी ऐसा पता नहीं चला कि मैं एक टीजी हूँ। मैं तो बचपन से अपनी बहन का फ्रॉक पहनना अच्छा लगता था, बहन की पायल पहननी अच्छी लगती थी, बहन की सैंडल पहननी अच्छी लगती थी। बचपन से मुझे बहुत पसंद है और पहनकर बाहर जब मैं निकलती थी तो दोस्तों लोग अचंभे टाइप के एकदम हंसते थे, खुश भी होते थे वो लोग। तो हमें भी बहुत अच्छा लगता था कि हमको देखकर हंस रहे हैं, शायद हम बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं अपनी बहन के कॉस्ट्यूम में। तो लेकिन माँ जब देखती थी तो माँ तो बहुत मारती थी, ये कपड़ा कॉस्ट्यूम तुम्हारे लिए नहीं है। उस टाइम तो इस शब्द का इस्तेमाल माँ नहीं करती थी, माँ इतना कहती थी दीदी का कोई कपड़ा नहीं। आप ये बताइए, जैसे कि आप कपड़ा पहनती थी, आपको शौक था साड़ी फ्रॉक पहनना, नेल पॉलिश लगाना, या कंगन पहनना या बिंदिया लगाना, बिल्कुल। लेकिन माँ जब डांटती थी कि आपका ये कपड़ा नहीं है, तो माँ उस समय आपको क्या समझती थी कि आप मेल हैं? हाँ, माँ के अनुसार तो उनके लिए बेटा ही है ना, वो बेटा की तरह ही रखती थी। बेटे लड़के की तरह ही रहते थे। लेकिन बेटा की तरह रखती थी। हाँ, तो आपके फिजिकल एक्टिविटी उस समय नहीं थी, आपका उस समय ट्रांसजेंडर नहीं था कि आप ट्रांसजेंडर हैं, तो फिजिकल एक्टिविटी से पता नहीं चला था जब आपका जन्म हुआ? तो मेरे कहने का मतलब ये है, मुझे तो ऐसा कुछ पता नहीं है कि हम क्या हैं। ठीक है, हम तो छोटे हैं, लेकिन हमें इतना पसंद था कि बहन का सारा कपड़ा पहनना हमको अच्छा लगता था। अच्छा, लेकिन लड़कों वाला जब कपड़ा पहनाती थी माँ तो हमको इतना सा भी अच्छा नहीं लगता था, हमको लड़की बन कर रहना ज़्यादा अच्छा लगता था। हमको उस समय थोड़ी पता है मेरी आइडेंटिटी क्या है, हम थोड़ी जान पाते थे। धीरे धीरे जब हम बड़े हुए तो लड़के के कपड़े में ही पहनते थे, पढ़ाई करते थे, घूमना फिरना जो भी हो, क्योंकि माँ पहनने देती नहीं थी हमें। बहुत
तकलीफ से अपने मन के अंदर जो इच्छा थी उसे मार कर मैं रखती थी और लड़के का कपड़ा ही पहनना पसंद करती थी जो दुनिया को अच्छा लगे, उसी तरीके से जीती थी। लेकिन जब एक मौका आया हमें अपनी उड़ान भरने की, तो मैं अपनी उड़ान इस कदर भरी कि उस घर को त्याग कर निकल गई। ये किस उम्र में किया आपने? आई थिंक हो रहा होगा 18-19 साल ही हो रहे होंगे तब 18-19 साल हाँ, की। आराम से। तो 18-19 साल में आइडेंटिफाई हो गए थे आपकी टीजी है? हाँ, हम तो बचपन से ही अपने आप को लड़की की तरह ही मानते थे। हमको नहीं पता है कि टीजी क्या होती है, ये पता नहीं हो रहा था ये आपको? कुछ भी नहीं पता है हमको। तो किन्नर के देखते थे जो लोग रोड पे बधाई मांगते थे या होली दशहरा के टाइम में घूमते थे मार्केट में, हम तो देख के डरते थे उन लोगों को। अच्छा। बाप रे बाप, डर लगता था हमको कि इतने खतरनाक होते हैं, इस तरीके का एक्टिविटी करते हैं, साड़ी उठाना, ये करना, ताली बजाना। हमको ये सब कभी नहीं पसंद रहा, इस तरह का एक्टिविटी करना। हम बस इतना जानते हैं कि जैसे मेरी दीदी है उसी तरीके से मैं भी रहूँगी, मेरी भी एक शादी होगी कभी, मैं भी कभी ससुराल जाऊँगी। लेकिन सारा भ्रम टूटा जब दुनिया में रहना सीखे, उनका एक्सपीरियंस मिला। तो देखते हैं एक रेपिस्ट बच्चे को माँ अपना लेती है, एक चोर डकैत को लड़का मर्द ही करता है, जहाँ तक कि लेडीज़ तो करती नहीं है, लड़की तो करती नहीं, उसको माँ अपना लेती है। लेकिन जब हम अपनी माँ का या बहन का कोई कपड़ा पहनकर बाज़ार में घूमना पसंद करते हैं तो माँ का, परिवार का कहती है कि मेरा नाक कट रहा है, तो मेरी बदनामी कर रहे हो। तो हमने कहा ठीक है, आपकी बदनामी मेरी वजह से हो रही है, तो उस घर को मैं छोड़कर अपना ज़िंदगी जीने के लिए ट्रेन में भीख मांगना हो, चाहे नाचना हो, जैसे हो प्रोग्राम में, शादी वगैरह में, जिस तरीके से हो अपना सर्वाइव करते 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 आज इस जगह पे पहुँचे हैं कि एक लाइफ पार्टनर है, अच्छे से हम एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। अच्छा, आपके लाइफ पार्टनर भी हैं? आप हाँ। सिंदूर उन्हीं के नाम पे बनाते हैं, लगाते हैं? हाँ, अब लाइफ पार्टनर है तो उन्हीं का नाम का सिंदूर न करूँगी। अच्छा, लाइफ पार्टनर मतलब आप शादीशुदा हैं आप? जी हाँ। तो ये शादी शादीशुदा कहने का मतलब वो मंदिर में जाकर शादी करना या दुनिया के बीच में शादी करना, उस तरीके से तो शादी लोग हम लोगों के साथ नहीं ही करते हैं। बहुत कम नसीब होता है जो गट्स रखता है, चलो मैं शादी तुम्हारे साथ बीच बाजार में मंदिर में करती हूँ या बाराती लेके आते, ऐसा किसी के साथ नहीं होता है। किस्मत है, करोड़ों लाखों में एक, किन्हीं का हो गया तो हो गया। तो जो आपके लाइफ पार्टनर है आप उनके साथ रहते हैं अभी? हाँ, वो मेरे साथ ही रहते हैं, हम उनके साथ ही रहते हैं। अच्छा, तो वो क्या करते हैं? उनका मार्केटिंग लाइन में बिजनेस है, अपना वो करते हैं। अपना उनका मर्द business। का तो 75 काम रहता है, औरत उतना क्या जाने क्या क्या करते हैं। तो वो मतलब सिर्फ आप ही के साथ इंगेज हैं या और भी साथ? नहीं, मेरे साथ जब जुड़े तो मेरे लिए ही हैं, मेरे से ही इंगेज है, मेरे अलावा कहीं नहीं। तो आपने शादी कब किया? हो गया है, हमारी शादी 2023 में ही हुई थी। 23 के हाँ, आसपास? अभी 26 होने जा रहे हैं। ओके, तो ये आप दोनों की जो शादी हुई, ये कैसे प्रपोज कैसे हुआ, कैसे मुलाकात हुई आप दोनों का? वही मार्केट में ही मिलना जुलना हुआ। हाँ। रास्ते में एक दूसरे को इंसान पसंद आया, तो हम तो ऐसे ही किन्हीं के साथ रिश्ते में बंधना नहीं ना पसंद करते। ऐसे तो बहुत तो हम लोगों के जैसे जो लोग रहते हैं बहुत ठोकर खाते हैं, देखते होंगे आए दिन। लड़का पैसा लेके भाग गया, किन्नर के साथ रहा, शादी के मोतिहारी ऐसे में बहुत सारी घटना घटी है। हाँ। बहुत सारी मोतिहारी में भी है। ठीक है, हम उनको अपने अंदर आने दिए तब तो वो लेके गया। अगर हम आने ही ना दें तो लेके कैसे चला सही बात, जाएगा? सही बात। और ले ही के गया तो फिर हम आने क्यों दिए? गाने क्यों दिए? उतना ट्रस्ट तो करना पड़ता आपको। हाँ। ट्रस्ट नहीं, देखिए रिश्ते में दोनों तरफ से लॉयल होना रहता है, एक तरफा नहीं। यदि किसी को हम रिश्ते में रखें तो उसको कुत्ता बनाकर नहीं रखेंगे कि जो खाएगा खिलाएंगे। उसकी भी कुछ अपनी फ्रीडम होती है, उसकी भी कुछ लाइफ होती है। हाँ, बशर्ते वो 2 जगह 4 जगह मुंह ना मारे, उसके अलावा कुछ भी वो भी कर सकता है। उसकी भी बहुत सारी ख्वाहिशें, जैसे मेरी ख्वाहिश है अपने फ्रेंड के साथ उठना बैठना, हंसी मजाक करना, अपने फ्रेंड के साथ बहुत सारी शॉपिंग करना, मूवी देखना। तो वो कभी मेरे पे रोक टोक नहीं किया है, तो हम उस पर क्यों करें? हमारी कम्युनिटी में ऐसा ही होता है, एक कुत्ता समझ के वो ले आते किसी लाइफ पार्टनर को, कुत्ता समझते। तो इंसान है, कोई कुत्ता नहीं है। जैसे तुम भी इंसान हो वैसे वो भी इंसान है। तो बस हम लोग का रिश्ता प्यार से भी चल रहा है, आगे भगवान जाने।
दोनों में आपका फिजिकल रिलेशन होता है? हाँ, तो साथ रह रहे हैं तो चेहरा तो एक दूसरे का तो नहीं ना देखते हैं, जाहिर सी बात है, मोहब्बत है तभी तो रह रहे हैं। ये बताइए, ट्रांसजेंडर का सेक्सुअल वो होता है, सेक्सुअल इंटरेस्टेड होते हैं वो, जो मतलब कि नॉर्मल व्यक्ति के अंदर जो एक सेक्सुअल पावर आते हैं वो इस तरह का होता अब है? ये तो मेरे आपके पति से पूछना होगा, वो किस तरह से सेटिस्फाई है जो मेरे साथ रह रहे हैं इतने टाइम से। नहीं, हम तो आपकी नहीं बात बता कर रहे हैं। तो ये जवाब हम नहीं ना दे सकते हैं, ये सामने वाले से ना पूछिएगा वो सेटिस्फाई किस तरीके से जो मेरे साथ इतने टाइम से रिश्ते में रह रहे हैं। कहीं ना कहीं वो मेरे से खुश है तभी तो रह रहे हैं। अच्छा, बच्चा पैदा कर सकते हैं? नहीं, बच्चा तो पैदा कभी कोई किन्नर नहीं कर सकते हैं। हाँ, सरोगेसी का एक माध्यम है, उस तरीके से बच्चा हो सकता है हमारा। सरोगेसी के माध्यम से हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। किराए का कोख से तो बच्चा हो ही सकता है, आमतौर पे उसको किराए का कोख ही कहा जाता है। तो इसका प्लानिंग किए हुए हैं आप? क्या? सरोगेसी का प्लानिंग किए हुए हैं आप? अभी फिलहाल खुद की ज़िंदगी कट रही है, वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम भी चाहते हैं, मेरा भी एक छोटा सा परिवार है पहले से जहाँ हम जन्म हुए, ठीक है, हमें भी कभी दिल में वो चाहत होती है कि मेरे परिवार में शादी होती तो वो लोग हमें भी कभी बुलाएं, परिवार के यहाँ आना जाना होता है अब? इनवाइट करें। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, जब से निकले तब से निकल गए? हाँ, कोई बात, जैसे मम्मी पापा हैं आपके अभी? पापा नहीं है, माँ है, भाई है, बहन है, तो बस मुंह बोला एक रिश्ता है और कुछ नहीं उससे ज़्यादा। कभी कभी फोन पे बातचीत? हाँ, हमेशा होती है, कभी कभी हमेशा माँ बाप से, मम्मी माँ से बातचीत होती है? हाँ, मुंह बोली एक रिश्ता समझिए तो है, लेकिन एक रिश्ते में होना चाहिए। बोले तो एक रेपिस्ट को माँ अपनाती, अपने घर में रखती है, एक चोर डकैत को रखती है, मर्द बहुत सारे ऐसे अपराध करते हैं तभी उस परिवार के बीच में रह जाता है। और एक हम लोग जैसे बच्चे पैदा होते हैं तो माँ को लगता है उनका इज्जत जा रहा है, उनका परिवार में नाक कट रहा है, मोहल्ले में ताने लोग दे रहे हैं, उनके वजह से वो लोग हमें अपनाते तक नहीं हैं। घर में ऐसी बहुत सारे, मेरी भतीजी है, भगनी है, भाई है, बहन है, हाँ, कितनों की शादी हुई, कभी हमें इनवाइट नहीं किया गया। कभी नहीं इनवाइट होता है? कभी नहीं। इस बात से दुख होता होगा? क्यों नहीं दुख होता है, जिस परिवार में हम जन्मे सब उस परिवार में सम्मिलित है और हम ना हैं तो दुख किसे नहीं होता है। एक सपना, प्रत्येक आदमी का एक सपना होता है, मतलब कि आदमी हो, महिला हो, औरत हो, किसी कोई अपना एक ज़िंदगी जब शुरुआत करता है तो एक सपना होता है कि हम जिसका जो फील्ड हो, पॉलिटिशियन हो या फिल्म मेकर हो या डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सबका अपना एक होता है कि हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, IAS बने, IPS बने। तो इस तरह का कोई आप लोगों के मन में ख्याल आता है कि इस तरह का ख्याल आता है कि मेरा भी एक कुछ सपना हो कि इस सपना को पूरा करें, या सपना क्या देखते हैं आप? जैसे हम लोग कोई सपना देखते हैं कि बहुत बड़ा आदमी बन जाए, पैसा बन जाए, प्राइम मिनिस्टर बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए, या मेरा चैनल इंडिया का टॉप 10 चैनल हो जाए, इस तरह का सपना देखते रहते हैं दिन में, कि मन में ख्याल आता है। तो ये इस तरह कोई ख्याल मन में आता है कभी? आपका सपना इसलिए आता है क्योंकि आप फैमिली के बीच में रहते हैं। अच्छा, आपका इनकम होगा तो आगे का जनरेशन आपका चलेगा। मेरा क्या है, खुद का ज़िंदगी जी ले, यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हर एक रोज़ हम लोग को लड़कर जीना होता है। अभी आपके घर इस ऑफिस आने के लिए बहुत सारे रास्ते में ऐसे लफुए लोग मिलते हैं, मिले भी हैं, अरे देखो वो छक्का जा रहा है, हिजरा जा रहा है, किन्नर जा रहा है, नहीं लौंडा है, इस तरह का कमेंट सुनकर रास्ते में लोग ऐसा कमेंट करते हैं? बिल्कुल करते हैं। ऐसा अभी जब आप यहाँ आ रहे थे, यहाँ अभी भी मिला मौका? हाँ, बहुत सारे गंदी नज़रियों से इशारा करते हैं, बहुत सारे अभद्र भाषा से बोलकर प्रयोग करते हैं। किन किन का क्या ही बताऊँ, मेरा सपना क्या होगा। ये इस 30 से 35 साल की उम्र में क्या छोटा सा सपना रखेंगे, ज़िंदगी काट ले, यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ट्रांसजेंडर की लाइफ जीना बहुत मुश्किल है। हर एक दिन लड़ना पड़ता है खुद के जीने के लिए, हर एक दिन लड़ना पड़ता है। बिल्कुल, चाहे वो कमाने की बात हो, चाहे बाज़ार में घूमने की बात हो। आप लोग कभी भी किसी भी जगह दुकान पे खाने का मन करेगा, बैठ जाइए खाने के लिए, हमको सोचना पड़ता है 4 मर्द के बीच में कैसे अकेले जाके बैठ के खाएं। अच्छा, कभी ऐसा, जैसे कमाने की भी बात पर आएंगे और खाने की बात कर रहे हैं, तो आपने बोला कि हम लोग किसी भी दुकान में जाके बैठे खा लेते हैं, लेकिन अगर आप लोग किसी भी दुकान में जाते हैं तो कभी कोई दुकानदार मना भी करता है कि यहाँ नहीं बैठना है, यहाँ नहीं खिलाएंगे, तो ऐसा कभी मिला है?
पहले बहुत इस तरीके का भेदभाव होता था, छेड़खानी होता था। हाँ, हाँ। छेड़खानी होता था ज़्यादातर का। इस तरीके का झेलना कभी नहीं हुआ कि नहीं बैठाएंगे। छेड़खानी होता था, जैसे बैठ गए दुकानदार, कोई चुस्की ले रहा है, कोई आसपास बैठा हुआ है चुस्की ले रहा है, छकवारी क्या है, आँख से देख नहीं रहे हो जो उसे इशारा दे रहे हो। हाँ भाई, हम छक्का ही है आपकी नज़र में, किन्नर ही है, लौंडा ही है, जो बोल लीजिए सब वही हैं। लेकिन ये तो सुनिए कि आपकी बातों से हमें भी तकलीफ़ होती है, बहुत तकलीफ़ होती है। अपना तकलीफ़ किसके पास लेकर हम जाए, कौन सुनेगा। वो माँ जिसने 9 महीने अपने कोख में रखी, पैदा की, वो भी तो अपने पास कभी नहीं रखती हमें, ना वो मेरे पास रहती है। वो उनके पास रहती है जो उनका वंश बढ़ा रहे हैं। चाहे वो चोरी क्यों ना हो, वो डकैती क्यों ना हो, वो रेपिस्ट क्यों ना हो, वो मर्डर किया हुआ किसी का क्यों ना हो, वो उन्हीं के पास रहना पसंद करती है। मेरे जैसे के पास कोई नहीं। भगवान ने एक लाइफ पार्टनर दे देते हैं, उन्हीं के साथ अच्छा बुरा समय कट रहा है फिलहाल। उनको किसी तरह की दिक्कत होती है, उनका फैमिली से कोई दिक्कत? उनका फैमिली अब वो जाने, हम दोनों एक दूसरे के साथ उनके रह फैमिली, रहे हैं। उनके मम्मी पापा से आपकी मुलाकात है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। या उनके कोई, उनके फैमिली के नहीं 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 नहीं, बहुत कम लोग, बोले तो लाखों करोड़ों में एक होते हैं जो अपने फैमिली के बीच में भी रखना पसंद करते हैं, और नहीं तो ज़्यादातर का लोग ऐसे ही रहते हैं जो लिविंग रिलेशन जिसे कहते हैं आप लोगों के अनुसार। कितना कमाते होइएगा आप लोग, मतलब महीने कितना कमा लेते हैं? फिलहाल तो मैं काम करती थी तो रोज़ 2 से 3 हज़ार, 1500, हज़ार, कभी 4000, 5000 इनकम हो जाता था पर डे? हाँ, पहले तो काम करती थी तो होता था। अच्छा। फिलहाल जब से मैं रिश्ते में हूँ तो काम करना नहीं देते हैं, जो करते वही करते हैं। अच्छा, वो मना कर दिया कि नहीं काम करना है? हाँ, वो कह रहे जब रिश्ते में मेरे साथ हो तो मेरे साथ रहो, जो अच्छा बुरा होगा हम पूरा करेंगे तुम्हारा। तो बस रह रहे हैं, अभी कर रहे हैं, जब छोड़ देंगे तो फिर उसी प्लेटफॉर्म पे हम आ जाएंगे और क्या करेंगे। चाहे वो भीख मांगना हो, चाहे सेक्स रैकेट का हो, या किसी हिजड़े घराने में कुत्ता बन के बधाई का काम करना हो। ज़िंदगी जीने के लिए पैसा तो कमाना ही होगा। ये ट्रांसजेंडर का सेक्स रैकेट में इन्वॉल्वमेंट रहता है? जी हाँ, तो ऑप्शन क्या है ट्रांसजेंडर के पास? सरकार ने कोई सरकारी नौकरी अब ना देना शुरू की है इधर कुछ सालों से ना। पहले क्या था, कोई सरकारी सुविधा थी किसी के पास? कुछ भी तो नहीं। हम कभी रोते हैं तो आज कुछ साल से मेरा लाइफ पार्टनर है जो आंसू पोंछ रहा है, नहीं तो पोंछने वाला कौन है? खुद का ही आंसू खुद ही के हाथ से पोंछना पड़ता है। कभी किसी के कंधे पे सर रख कर रो भी नहीं सकते, कोई ऐसा था भी नहीं। जो लोग आते भी हैं इस मेंटलिटी से आते हैं कि इनका पैसा खाएंगे। अच्छा, जो लाइफ में आते हैं। हाँ, ज़्यादातर का मोटिव लोगों का यही होता है। तभी तो आए दिन कई न्यूज आ रहे हैं कि मेरा लाखों रुपये लेके भाग गया, मेरा इतना पैसा लेके भाग गया। मेरे साथ भी हुआ है, दूसरे का हम क्या बोले, मेरे साथ भी हुआ है, तो हम कर ही क्या सकते हैं। लेके भागने वाला भाग गया, मेरा किस्मत तो लेके नहीं ना भागा। सही बात। अगर अपने मेहनत पे हमको विश्वास है तो भागने वाले को भागने दो, अपने मेहनत से उससे ज़्यादा अचीव करके दिखा देंगे। और भगवान का साथ ही एक हम लोगों के ऊपर है, गॉड गिफ्टेड है, उनका इतना बड़ा हम लोगों के ऊपर हाथ रहता है। कई बार दलदल में गिरते गिरते भी निकल जाते हैं हम लोग। अच्छा, भगवान पे इतना भरोसा है? भगवान पे एक बार नहीं, भगवान का ही साथ है हम लोग जहाँ ज़िंदगी जी रहे हैं। अच्छा, नहीं तो कौन साथ दे रहा है? कोई आ रहा है मेरे घर में 2 किलो राशन भी दे रहा है क्या? मेरे पास तो कोई राशन कार्ड भी नहीं है कि सरकार की तरफ से हम खा रहे हैं, और ना ही अब उम्र रहा, और ना ही मेरे पास कोई डिग्री है। आप लोग बच्चा गोद लेना चाहते हैं कि कोई छोटा बच्चा गोद बहुत सारे लोग लेते हैं, बहुत सारे लोग लेते हैं, लेकिन उनको हम क्या परवरिश देंगे? आप ही बताइए, क्या परवरिश देंगे? हम घर से बाहर चल जाएंगे, छोटा बच्चा घर के अंदर अकेला कैसे रहेगा? 2 प्राणी हैं, जेंट्स भी कमाने वाले, हमको कभी मार्केटिंग करना हो तो बच्चा को एनी टाइम तो कंधे पे लेकर नहीं ना चल सकते हैं। मेरे पास कोई परिवार भी तो नहीं ना है।
अच्छा, पटना में ये बताइए, एक पटना में तो सेक्स रैकेट चलता ही है। बिल्कुल, ठीक हाँ है, चल रहा है। चलता है। जी हाँ। एक सेक्स रैकेट होता है, एक जी हाँ, जिगोलो होता है। जिगोलो के बारे में जानते हैं आप? बिल्कुल सब चीज़ के बारे में जानते हैं। और अभी एक किताब आया है, वाइफ स्वैपिंग। एक राइटर है, राइटर का नाम याद नहीं है, दिल्ली से निकला है, वाइफ स्वैपिंग का। हाँ तो वाइफ स्वैपिंग जानते हैं आप? नहीं, इनके बारे में मैं नहीं पढ़ी हूँ। वाइफ स्वैपिंग के बारे में नहीं जानते हैं? नहीं पढ़ी। इस बारे में सुना भी नहीं है आपने? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जिगोलो के बारे में जानते हैं? हाँ, वो सब कॉमन सा भाषा है। जिगोलो हो, गे हो, ट्रांसजेंडर है, वो तो LGBTQ के में ही आती है ना सारे हाँ। शब्द। हमारे जो LGBTQ है, हाँ, उसमें अल्फ़ाबेट सब तो उसी में आते हैं। तो इसके थ्रू जानते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत सारे पहले मीटिंग अटेंड करते थे, दिल्ली वगैरह जाते थे। हाँ। जब हम लोग की एक कम्युनिटी का प्रोजेक्ट चलता है, HIV प्रोजेक्ट जिसे कहते हैं, उसके ऊपर, क्योंकि हमारे कम्युनिटी में बहुत सारे लोग को ज़्यादातर का HIV पॉजिटिव रहते, इस वजह से, क्योंकि सेक्स रैकेट का जो कैंडल में वो काम करते हैं, उससे वो इफेक्ट होना ही होना है। HIV पॉजिटिव हो जाते हैं। इफेक्ट होना ही होना है। अच्छा, जिगोलो बिहार पटना में चलता है? पटना में चलते होंगे ऑनलाइन। जिगोलो क्या होता है पता है आपको? जी हाँ, बिल्कुल पता। क्या होता है बताइए एक बार डिफाइन करके। जिगोलो शायद उसे कहते हैं जो हट्टा कट्टा एक माचो मैन रहते हैं। हाँ। और ओल्ड एडी लेडीज को सेक्सुअली खुश जैसे करते लड़की हैं। होती है उस तरह से लड़का के रूप में जाते हैं। हाँ, जैसे हमारी कम्युनिटी का हो चाहे कोई लड़की हो, सेक्स रैकेट का काम करते तो उस भी तरह से वो, हाँ जेंट्स करते हैं। वो औरत को खुश करते हैं जिनके पति घर में नहीं होते हैं। हाँ, जो अकेले रहते हैं, जो अपने पति से सेटिस्फाई नहीं है, तो वो भाड़े का जिगोलो बुलाते हैं। ये पटना में चलता है ये? ऑनलाइन शायद चलता होगा। एक और बहुत पहले हमारी मुलाकात हुई थी कहीं रास्ते में ही, तो उन्होंने कहा था कि तुम को पता नहीं है मैं क्या हूँ। हम कहे तुम क्या हो? हम बहुत पैसा कमाते हैं, औरत हमको अपने सेक्स के लिए खुद बुलाती है और ऊपर से पैसा भी देती है। हम कहे तो जाओ उसके पास, मेरे पास क्या करने आए हो? जहाँ तुमको दोनों चीज़ का मज़ा मिल रहा है, मन का भी और धन का भी, तो जाओ उसी के पास, मेरे पीछे क्यों आए हो? यू कैन गो। बस एक छोटी सी मुलाकात हुई थी। अच्छा, इस तरह के व्यक्ति से मुलाकात हुई है? हाँ, एक और बहुत पहले, तकरीबन बहुत साल पहले मिले थे, मतलब आप इस बात के थ्रू जाने थे हम। इस बात को मानते हैं कि पटना में ऐसा होता है? होता ही होगा, तभी तो मिले हैं। तभी तो मिले बहुत टाइम आपको। पहले। तो उन्होंने बताया था ऑनलाइन उनका काम होता है। अच्छा, ऑनलाइन काम होता है। हाँ, ऑफलाइन नहीं, आई थिंक ऑनलाइन उन्होंने बताया था। और कुछ आपके ज़िंदगी में कोई ऐसी घटना है जो हम तो उतना जानते नहीं है, लेकिन ऐसी घटनाएं जो आपको बहुत ज़्यादा पिच किया हो किसी की बातों से, या इस तरह के एक्सीडेंटल आपके साथ घटना घटी हो सबसे बड़ी जो बात, आप बताना चाह रही हो? सबसे बड़ी बातों का पिंच तो यही है, जिस कम्युनिटी में हम जी रहे हैं, सबसे बड़ा दुश्मन वही कम्युनिटी ही है। अच्छा, हाँ। हमको तो नहीं पता TG क्या होता है, ट्रांसजेंडर क्या होता है, हिजरा क्या होता है। हम कमाने के लिए नाच का काम करते थे बारातियों में, जो कहते हैं टौली निकलता है शादी में, उस पे नाचते थे। तो उस टाइम है आई थिंक हमको 1500 रुपया हमें मिलता था, तो काम करते थे। और कुछ छूट वगैरह मिलते थे तो काम करते थे। तो पहले तो इसी तरीके का अपना ज़िंदगी काटे धीरे धीरे। तो लगन एनी टाइम तो रहता नहीं है। जब लगन ख़त्म हो जाए तो हम क्या करें? तो क्या करें, कुछ फ्रेंड सर्कल था हमारा, तो उन्होंने बताया कि चलो कोडरमा में। हम कहे कोडरमा में क्या करोगे? चलो ना वहाँ चलते हैं। तो वहाँ ले गई। एक हिजरा घराना जो घर था, होटल में ही वो भी रहती थी, रेंट पे ही, डेली का पैसा देती थी। तो कोडरमा गए थे। फर्स्ट टाइम उन्होंने कहा चलो तैयार हो जाओ, रेडी हो जाओ, 4 बजे 3:30 बजे सुबह उठ के तैयार हो। हम कहे क्या करना है? ट्रेन में चलो भीख मांगने। हम कहे भीख मांगने? ये कैसे मांगा जाता है? हमको तो आता ही नहीं, कभी हम ज़िंदगी में भीख मांगे तक नहीं। तब पैसा कहाँ से आएगा? आम का पेड़ है कि तोड़ ली? पैसा का पेड़ नहीं होता, आम का पेड़ होता है। हम कहे कैसे मांगा जाता है? हमको तो पता भी नहीं है। खाली कहना ट्रेन में जाना तो ला बाबू, ला भैया, दे राजा, खाली इतना ही कहना। तो फर्स्ट टाइम हम गए, उसी कोडरमा से गया तक की ट्रेन चलती है। 2-3 ट्रेन चलती है, एक जम्मू तवी चलती है, और एक बम्बे हावड़ा करके चलती है, और एक और कोई अजमेर करके चलती थी, आई थिंक याद नहीं है। तो 4 से 6 बजे के बीच में 3 ट्रेन रहती थी। वहाँ 3 ग्रुप निकलते थे होटल से, तो तीनों डिवाइड होकर उस ट्रेन में जाते थे।
और हम कहे कि तुम लोग आगे चलो, हम तुम लोग को देख कर मांगेंगे। तो वो लोग मांगते गई, तो हम भी उसी तरीके से जैसे वो लोग बोलती थी तो वैसे हम भी बोलते थे, अब भीख मांगते थे। ला भैया ला राजा, जो तरीके से जैसे समझ में आया उस तरीके से मांगे। तो एक दिन में 1500 2000 हो गया। एक ट्रेन लेकर जाते थे गया, एक ट्रेन गया से लेकर आते थे कोडरमा। तो वहाँ हम 1 महीना रहे। 1 महीना रहने के बावजूद हमको सीख मिला, पैसा तो है लेकिन जिनके यहाँ रह रहे हैं वो मानो तो तुम्हारा खून चूस कर तुमको कंकाल बना देगी, और नहीं तो कुछ भी तुम्हारे साथ कल होके कर सकती है। कुछ भी हम अपने मन का वहाँ रहकर नहीं कर सकते थे, डर डर कर रहना पड़ता था, जैसे हम कैद वहाँ। कोडरमा उतरते ही सीधा होटल में आना है, कहीं इधर उधर जाना नहीं है। कुछ भी खाने का भी मन करे होटल में आ जाओ, यहाँ पे आदमी भेजकर पैसा मंगाकर खुद ही सामान खा लो, लेकिन बाहर घूमना तक नहीं। समझिए जेल कैसे होता है, उस तरीके से वहाँ रहते थे। खाली फ्रीडम थोड़ा सा इतना ही था, कोडरमा खुद जाओ, स्टेशन पे स्टेशन से गया, और गया के बाहर भी नहीं निकलना है, वहीं पे साइड में बैठी रहो, और ट्रेन आया तो ट्रेन लेकर फिर कोडरमा आओ। 1 महीना मुश्किल से तो हम रह लिए। रोज़ का पैसा लेती थी उस टाइम, आई थिंक 300 वो और 200 होटल का, 500 और 100 रुपये खाना का, 600 डेली वो लोग वहाँ लेती थी। फिर वहाँ से निकल कर हम चले आए अपना पटना ही। फिर जैसे तैसे लगन हुआ वो काम किए। फिर सोचे कि दूसरे देश में जाने से अच्छा अपना पटना में भी तो बहुत सारा ट्रेन है, हम सीख ही गए हैं भीख मांगना। तो ट्रेन मांगने के लिए, तो ट्रेन मांगने ऐसे नहीं मांगा जाता, किसी का चेला बनो। जैसे उसके यहाँ गए थे रहें, तो चेला यहाँ बनने का परंपरा है। तो यहाँ का चेला कौन करती है, मीठापुर है, पटना जंक्शन सब्जी मंडी में। हिजरा घराना कह दीजिए, हिजरा कोठा कह दीजिए, जो भी कह दीजिए, दैयार कह दीजिए, हमको नहीं पता। वो लोग चेला बनाती है, फलने नाम का तुम चेला हो, चिलने नाम का चेला, मेरे नाम का चेला हो। तब जाओ यहाँ से पटना जंक्शन से ट्रेन ले जाओ, मुगल सराय, बक्सर, आरा, जो भी है मांगती रहो, फिर वहाँ से लेकर आओ। और डेली महीना का 10,000 तुम गल्ला दो, कमाओ तो भी दो, ना कमाओ तो भी दो। अब प्यार से हर कोई देता भी है तो भी ठीक है, नहीं देता है तो बहुत सारे कम्युनिटी हमारे ऐसे हैं जो पीन लेकर चलते थे। कह लीजिएगा तो आप, हमें भी चलते हैं लेकिन हम चलते नहीं थे कह सकते हैं। सब लोग पीन लेकर चलते थे, कितने लोग का पैसा निकाल रहा है, ऐसे छीन ली, लेकर उतर। हमको तो डर लगता था, वो लेके भाग गए, कहीं पकड़ा देंगे, हमको नहीं मानेंगे। फिर वो भी बंद कर दिए, लेकिन कैसे भी जीना तो है, क्या करें। चलिए, उसके बाद आपके लाइफ पार्टनर मिल गए। हाँ, कुछ टाइम के बाद भगवान ने मेरे को, लाइफ पार्टनर तो पहले भी था, जब प्रोग्राम करते थे तो वो अपने घर पे रहता था, हम अपने डेरे में रहते थे, आता था जाता था, परमानेंट मेरे पास रहता नहीं था। अभी ये परमानेंट है? ये परमानेंट रहते हैं। चलिए, सोना गुप्ता की आपने बायोग्राफी सुना, इनकी कहानी सुना, इनकी शुरुआती से लेकर के अभी तक का जो कहानी है, कैसे ज़िंदगी होती है किन्नर समाज का, कैसे भिक्षाटन करते हैं, भिक्षाटन में किसको गुरु बनाना पड़ता है, उस सारे बातों पर बात की, सेक्सुअल पर बात की, ये बच्चा सपना होता है कि नहीं होता, इस पर भी बात की इन्होंने। कहा ये बच्चा पालना चाहती है नहीं चाहती, इस पर भी बात हुई। तो किन्नर समाज जितना आपको लगता है बाहरी दुनिया से कि ये बहुत अच्छी ज़िंदगी जीती है, लेकिन इनका ज़िंदगी भी बहुत कष्टदायक ज़िंदगी होता है।